तो केवल और केवल ये हिंदुओं को बांटने के लिए किया गया है जातीय जनगणना, और ये गलत है। गरीब का विकास होना चाहिए, जाति का नहीं। अगर जनगणना करनी है तो उसकी करो, किसकी कितनी इनकम है। इसकी 10 लाख है, इसकी 20 लाख है, इसकी 15 लाख है, इसकी 5 लाख है, इसकी कुछ नहीं है। और जिसकी कुछ नहीं है या बिल्कुल डाउन स्थिति पे है तो उसका विकास करने की बात करी जाए तो वो होती है जनगणना। तो ये उस तबके के लोग हैं जो कि इस देश की में शांति नहीं चाहते। तो राहुल गांधी जी वहाँ 30 करोड़ रुपए फंडिंग मदरसे बनाने के लिए दे देते हैं। क्यों भाई? स्कूलों को कितनी देता है? क्या स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते? मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। जो बात करते हैं नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान। आप 17% जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अलग सिखे जो बचे हैं, उनकी जातियां हैं, उनकी जातियां क्यों नहीं खोलते? उनमें भी तो जातियां, उनमें जाति बताने में कितने दर्द है। जनता से भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये जातियां में बटी हुई है ना, ये धर्म हिंदू धर्म इकट्ठा होकर, और जो जातियों का 17% का मोहब्बत कीजिए। आप कहते हैं नफरत फैलानी, नफरत आप फैला रहे हैं। आप जातियों में बांटकर, धर्म में बांटकर, आप जनता जो सपने देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री, आप ना प्रधानमंत्री बनेंगे ना मुख्यमंत्री बनेंगे। और जनता जनार्दन है, जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी, मुंगेरी लाल के सीन सबने चुप हो जाएगी। सर, जैसे 24 का इलेक्शन है, बेहद कम समय रह गया है, चीज़ें सामने आ रही हैं, सारी खबरें नई नई आ रही हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे जातीय जनगणना पर। बिहार से जो रिपोर्ट सामने आई है जातीय जनगणना को लेकर, जो जातीय जनगणना हुई है उसको आप सही समझ रहे हैं कि गलत? देखिए, जो जातीय जनगणना हुई है ना, ये गलत है कहीं ना कहीं। ये देश के हित में नहीं है, देश के अगेंस्ट है। देखो क्यों ये सरकार क्यों कराया? ये इसलिए कराया ताकि लोगों को फिर से जातियों में बांट सके। जो गलती पहले कांग्रेस सरकार ने की थी पुराने समय में कि जातियों में बांट दिए थे लोगों को, वो फिर से कुछ सरकारें हैं जो दोहरा रही है। तो जातीय जनगणना जो है वो गलत है। वो इसलिए भी गलत है क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल हिंदू समाज को बांटा गया है और किसी को नहीं। जनगणना में क्या है, हिंदुओं के अंदर यादव कितने हैं, लाइक गुज्जर कितने हैं, सैनी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, जाट कितने हैं, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं जाति के आधार पर जनगणना नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, और ये गलत इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक ही धर्म के जातियों को दिखाया गया है और इसमें हिंदुओं को बांटने के लिए काम किया गया है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मुसलमानों के अंदर इतनी जातियाँ हैं, उनके ऊपर भी कभी सर्वे किया जाए। तो केवल और केवल ये हिंदुओं को बांटने के लिए किया गया है जातीय जनगणना, और ये गलत है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से बोला गया है इस पे कि वो जातीय जनगणना इसलिए करिए कि पहले पता चल जाए कि कौन सी जाति और या फिर कौन सा वर्ग जो है वो बिल्कुल जो है पिछड़ा है, उस पर उनके कल्याण के लिए काम हो, उनके लिए न्याय के लिए काम हो उस पर। अच्छा बताइए आप कि किसी के कल्याण करने के लिए उसकी जाति ही जरूरी है या उसका लाइक व्यवस्था, वो कैसा आदमी है, कमजोर है या पैसे वाला है, क्या जरूरी है? मान लीजिए एक छोटी जाति का व्यक्ति है लेकिन उसके पास अच्छा खासा पैसा है, नौकरी है, 1-2 किलो में उसकी कोठी भी है, तो उसका विकास करना जरूरी है? नहीं है ना। विकास होना चाहिए उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसके परिवार में मोदी जी तो कह चुके हैं कि सबसे बड़ी जाति उनके लिए गरीब है। सही बात है, मैं भी वही कह रहा हूँ। गरीब का विकास होना चाहिए, जाति का नहीं। जाति से ऊपर उठ के गरीबों के कल्याण के लिए योजना। बिहार सरकार का ये फैसला गलत है कि सही? गलत है जी। गलत मान रहे हैं आप? क्या मान रहे हैं अंकल? आपको क्या लगता है कि जो जाति जनगणना हुई है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? ऐसा है, ये इनका चलाया हुआ एजेंडा है जिसको जनता नहीं स्वीकार करेगी। जनता क्यों स्वीकार नहीं कर रही है? क्योंकि बोला गया कि जनता के बता तो रहा हूँ क्यों नहीं कर रही थी। क्योंकि ये नया एजेंडा कौन सा है, जनता को गुमराह करने का। जिस तरीके से ये हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जातिवाद में, है। मुसलमानों में कितनी जातियाँ होती है। अगर जनगणना करनी है तो उसकी करो, किसकी कितनी इनकम है। इसकी 10 लाख है, इसकी 20 लाख है, इसकी 15 लाख है, इसकी 5 लाख है, इसकी कुछ नहीं है। और जिसकी कुछ नहीं है या बिल्कुल डाउन स्थिति पे है तो उसका विकास करने की बात करी जाए तो वो होती है जनगणना। ये जनगणना क्या हुई? ये तो एक तुष्टीकरण है, और तुष्टीकरण कैसा है वो भी बताता हूँ। क्योंकि जब बिहार में जनगणना होती है तो वहाँ एक नारा लगता है, जो जितने ज़्यादा उतना ही उनका विकास होगा, उतनी ही भागीदारी है उनकी, है। यानी कि जितना ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, ज़्यादा ही विकास होगा। जैसे कि राहुल गांधी जी ने इस देश का अपने को
नागरिक बताते, बात सुनो एक मिनट, उसी विपक्ष का है वो, जहाँ की सरकार है वहाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, अलग नहीं गया कहीं। तो राहुल गांधी जी वहाँ 30 करोड़ रुपए फंडिंग मदरसे बनाने के लिए दे देते हैं। क्यों भाई? स्कूलों को कितनी देता है? क्या स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते? मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये है तुष्टीकरण की राजनीति, देश में फूट डालने वाली बात। तो इसको समझना है जनता को, और मैं तो जनता को ये कहूँगा कि इस बहरूपिये का चेहरा पहचानो, ये कौन सा खेल खेलने जा रहा। इसको 2024 में बूट नहीं, तमीज के साथ बूट मारो और इसको सत्ता से नहीं, इस देश से बाहर फेंक दो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये चल रहा है अंग्रेजों की राजनीति पे, क्योंकि संस्कार तो भारत के हैं नहीं इसके। क्यों नहीं है? आज तक इसकी कोई वीडियो ऐसी वायरल नहीं देखी जैसे हमारे मोदी जी की होगी, यानी कि भारतीय किसी भी पार्टी का नेता हो सभी की वीडियो वायरल होती है ऐसी, अपनी माँ के पैर छूना, बाप के पैर छूना, बड़ों का आशीर्वाद लेकिन इस बेईमान की एक वीडियो नहीं, चाहे तुम गूगल करके देख लो, क्योंकि इसको संस्कार ही नहीं मिले भारतीय, तो भारत की बात कैसे करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इसने जितने भी काम करे आज तक तो देश तोड़ने के करे, जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, अगर हिम्मत थी तो निकालता आतंकवाद के विरोध में एक यात्रा, जगाता जनता को, करता आतंकवाद का विरोध, करता जनसंख्या नियंत्रण पे काम, जनसंख्या नियंत्रण पे काम करता है। बोला जा रहा है कि इससे जाति जो जनगणना हुई है उससे जो है विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया अलायंस, उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। फायदा कहीं नहीं मिलने का, केवल ये इनका हिसाब किताब, एक देसी आदमी हूँ मैं, देसी भाषा में बताऊंगा, इनका हिसाब किताब विपक्ष का ये है, ये यूँ ढूंढ रहे कि हमारे कौन सी बिरादरी में कितने गुंडे बैठे हैं, कैसे जिहाद में कितने गुंडे हैं, क्या कोई आतंकवादी बनाना। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से आता हूँ, रविंद्र आर्य नाम है मेरा, वहाँ एक आजमगढ़ जिला है, जाके ये हर महीने में 1 दर्जन आतंकवाद लिगड़ता था, 1 दर्जन आतंकवाद लिगड़ता था, और 5 सालों में 577 दंगे हो जाते थे अखिलेश यादव की सरकार में, जो इन्हीं का विपक्ष का था। सुन लो एक मिनट मेरी बात है। तो ये उस तबके के लोग हैं जो कि इस देश की में शांति नहीं चाहते, क्योंकि कभी मेवात में दंगे करा देते हैं, इनका विधायक पकड़ जाता है, और आज के लोग कह रहे हैं कि हमारे घर तक तो आए ही नहीं है वो सारी चीजें लेने, तो फिर कैसे ये माने। बात कर रहे हैं ना आप देखिए, जाति जनगणना में 73% हिंदू है, ब्राह्मण को बांट दिया, ठाकुर, नाई, धोबी, हर एक जातियों को बांट दिया, लेकिन 17% से तो इतनी मोहब्बत क्या है। जो बात करते हैं नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान, आप 17% जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अलग सिखे जो बचे हैं, उनकी जातियां हैं, उनकी जातियां क्यों नहीं खोलते? उनमें भी तो जातियां, उनमें जाति बताने में कितने दर्द है। और जहाँ तक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, 1 महीने में कहाँ से जाति जनगणना हो जाएगी? जहाँ से बात है ठीक है, आपने करवा दी, आपने पटल पर रख दी, तो वही तो लोग कह रहे हैं कि हमारे घर तक तो आए नहीं है। देखिए ये प्रोपगेंडा ये देश का आप जाति एक महीना में मैम, 1 महीना में 14 करोड़ लोगों का आप कैसे जाति गणना कर सकती हैं बताइए। लेकिन 2 जून से शुरुआत हुई थी ना इसकी तो। नहीं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, 1 महीना। हमारे गांव में तो कोई जाति गणना के लिए गया ही नहीं, हम भी हैं। एक प्रोपगेंडा 2024 का चुनाव जीतने कुछ नहीं होने देना, ये 17% को खुश करना चाहते हैं ना। अब जनता जनार्दन, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये जातियों में बटी हुई है ना, ये धर्म हिंदू धर्म इकट्ठा होकर, और जो जातियों का 17% का मोहब्बत कीजिए। आप कहते हैं नफरत फैलानी, नफरत आप फैला रहे हैं, आप जातियों में बांटकर, धर्म में बांटकर, आप जनता जो सपने देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री, आप ना प्रधानमंत्री बनेंगे ना मुख्यमंत्री बनेंगे, और जनता जनार्दन है, जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी, मुंगेरी लाल के सीन सब हो जाए।